हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का मास्टर जी यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया था, तो इस पार्ट 2 वीडियो में हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमें 3 फैक्ट्रीज गिवन है जिसमें वर्कर्स हैं मैन और वुमेन। अब बोला क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। अच्छा चलो ठीक है, हमें बोला है कि 3x2 की हमें मैट्रिक्स बनानी है। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में गिवन हमें है मैन वर्कर और वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3। तो F1 में है 30 मैन 25 वुमेन, फैक्ट्री 2 में है 25 मैन 31 वुमेन और फैक्ट्री 3 में है 27 मैन 26 वुमेन। ओके, हमें बोला है कि 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है। अब देखिए 3x2 का मैट्रिक्स यानी क्या? 3x2 का मैट्रिक्स यानी उसमें 3 रोज होना चाहिए और 2 कॉलम्स होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर कर लिया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3x2 दिया यानी 3 रोज 2 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट यहाँ रो होती है, सेकंड ये दूसरा वाला जो होता है कॉलम होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हमें ये जो डाटा दिया है इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 रोज है और कॉलम कितने, 1 2। तो भाई हमारा तो मैट्रिक्स ऐसे ही बना बनाया मिला है, हमें तो सीधा बस लिखना है। ठीक है, तो सपोज एम मैट्रिसेस जो हो बनेगा हमारा वो रहेगा 30 25 27 25 31 26। ठीक है, देखिए हमें जो मैट्रिसेस बनाना था 3x2 का, तो 3x2 का मैट्रिसेस तो पहले से मतलब इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन तो ज़्यादातर नहीं आते हैं एग्जाम में, पर हमें करने तो सारे ही हैं। ठीक है, अब देखिए और उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। अब बोला है उसने थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड रो कौन सा है, ये वाला थर्ड रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, और सेकंड कॉलम ये वाला है सेकंड कॉलम। तो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट 26 रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये 26 क्या है, ये है 26 वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम represents 26 women worker of factory third। ठीक है, और यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 1 का। ओके, देन चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, हमारा सेकंड एग्जाम्पल है सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमें, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। चलो भाई बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है उसके पास गिवन, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो गिवन लिखिए और जो क्वेश्चन में गिवन है वो ध्यान से लिखिए। ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें बोला है कि 8 एलिमेंट्स गिवन है, 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। अब देखिए एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसमें 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें पूछ रहा है कि उसके ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो भैया सिंपल सा है, ये बच्चा भी बता देगा। अगर हमारे पास 8 एलिमेंट्स गिवन है तो हम उसको हम अलग अलग तरीके से रखना चाहेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट 1 का टेबल देखिए, 1 की टेबल में 8 कब आता है, 1 क्रॉस 8 आता है ना, आता है 1 क्रॉस 8 करेंगे तो 8 आता है। अब इसका उल्टा भी तो आता है 8 क्रॉस 1। फिर 2 का टेबल देखेंगे, 2 में 8 कब आता है, 2 4 जा 8 आता है, तो 2 क्रॉस 4। और इसका उल्टा 4 क्रॉस 2। ठीक है, फिर और भी आता है। अब सीधा तो सीधा 3 में नहीं आता, 4 में आता है, पर 4 का हमने लिख दिया है। 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आता है, 8 का हमने लिख दिया है, 8 1 8 होता है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम उसके ये ऑर्डर बना सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 3,
ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है हमें, एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है भैया, हमें 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एलिमेंट्स हैं वो गिवन बाई ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 i माइनस 3j। अच्छा ठीक है, पहले तो आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, देखिए हमें 3x2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3x2, ठीक है। उसके बाद हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। हमें जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो भी एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, A11, A12, A21, A22, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। ऐसा मैट्रिक्स होता है ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये देखिए ये कौन सा रो में है, ये फर्स्ट दूसरा रो में है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। एग्जाम्पल है, हमें कितना क्या बनाना है, 3 रो 2 कॉलम होने चाहिए उसमें। तो इसमें और एक और रो बनेगा और कॉलम 2 ही रहेंगे, एक और यहाँ पे एक और रो आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा A31 A32, ठीक है। ऐसा बनेगा 3x2 की मैट्रिक्स। अब हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एक्सप्रेशन है हमें गिवन 1/2 i माइनस 3j, ठीक है। अब देख रहे हो ये i j क्या है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत इजी एग्जांपल है। i और j क्या है, अगर आप यहाँ पे i के जगह 1 पुट करो, समझ, ये जो i j जो है ये ऐसा ये होता है, ये हमें तो एक्सप्रेशन गिवन है a i j। अब ये i j जो है ना, ये पोजीशन है, तो i के जगह कभी 1 पुट करो और फिर j के जगह 1 पुट करो, फिर i के जगह 2 पुट करो, j के जगह 1 पुट करो। ऐसी ले लेके आपको पुट करना है, i के जगह 3 पुट करना है एंड j के जगह 2 पुट करना है। ये पूरे ये कॉलम पूरे करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। A11 क्या होगा, 1/2 i के जगह 1 पुट किया और j के जगह भी 1 पुट किया, तो 3 1 3, ठीक है। 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2 हुआ ना। पर ये देखिए ये जो है मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस क्या करता है, अगर इसके अंदर निगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3 -2 आ रहा है और -2 का +2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा। कैसा, 2 और 2 कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो A11 क्या हो गया 1, A12 1/2। यहाँ पे क्या रखना है, रो के i के जगह 1 रखना है और 3 यहाँ पे j के जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो j के जगह हम 2 यहाँ पे रखेंगे, तो 3 2 जा 6 -6, तो 6 -6 और 1 क्या हो जाएगा -5/2। -5/2 है पर ये मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा 5/2। ऐसे ही हम बाकी सब कर लेंगे। थ्री 1 जा 3, -1/2 आ रहा है पर हम लिखेंगे 1/2 क्योंकि मॉडुलस है। थ्री -3 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब देखिए हमने A32 तक लिख लिया, मतलब 3 रो 2 कॉलम, और हमें कौन सी मैट्रिक्स चाहिए थी, हमें मैट्रिक्स भी चाहिए थी 3x2 वाली, तो हो गया। देयरफॉर जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, सपोज A मैट्रिक्स हमने नाम ले दिया, तो क्या बनेगा, फर्स्ट क्या है 1, सेकंड क्या है 5/2, थर्ड क्या है 1/2, फिर 2, फिर 0, फिर 3/2। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल 3 बहुत इजी था, हमें आपको बस एक्सप्रेशन दिया रहेगा। देखिए ये एक्सप्रेशन दिया है, i j की जगह 1 2 पुट करना है, जैसे मतलब जितना रो और कॉलम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 रो था तो ये i को 1 2 3 तक हमें पुट करना था, और कॉलम कितना दिया था 2, तो हमें कॉलम बस 1 2 पुट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कैसा होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है भाई। देखिए एग्जाम्पल 4 में हमें 2 मैट्रिसेस दिया है और बीच में इक्वल टू का साइन दिया है, ठीक है। अब इक्वल टू का साइन दिया है मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इक्वालिटी मैट्रिक्स में इक्वालिटी रहती है, तो पोजीशन मतलब दोनों सेम होना चाहिए तभी इक्वल प्रूफ होता है। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट मैट्रिक्स का और फर्स्ट पोजीशन दूसरी मैट्रिक्स का सेम रहेगा, तो उसके हिसाब से हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे जैसे
हम लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या है x+3 और दूसरे मैट्रिक्स में क्या है फर्स्ट पोजीशन 0। तो देखिए हमें मिल रहा है एक इक्वेशन मिल रहा है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है x की वैल्यू -3। उसके हिसाब से हम देखेंगे एक और है z+4 z+4 किसके इक्वल होगा 6 के। तो इसके हिसाब से हमें z की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 2। और देखिए थर्ड वाला देखिए 2y - 7 और इधर क्या है 3y - 2 है। ठीक है, आप क्या करेंगे 2y को उधर भेजते हैं और -2 को इस तरफ भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा -7 + 2 और 3y - 2y। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा 3y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा y, और यहाँ पे -7 में से +2 गया तो क्या बचेगा -5। बिल्कुल सही है। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, और किसकी वैल्यू चाहिए हमें a और a b c की भी चाहिए। अब देखिए a -1 लिखा है, अब उससे कौन सा इक्वल होगा वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स में -3 इक्वल होगा। तो ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड वैल्यू, अब फोर्थ वैल्यू क्या है a -1 इक्वल टू क्या है -3। तो देयरफॉर a अगर -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2। उसके बाद फिफ्थ वैल्यू b की चाहिए, b में क्या है b -3 हमें दिया है 2b + 4 के इक्वल। ठीक है, 2b + 4 के इक्वल दिया है। तो अब देखिए ये b को इधर भेजते हैं और 4 को उधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा -3 - 4 इक्वल टू 2b, ये b आएगा तो -b हो जाएगा। तो देयरफॉर b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -7। सिक्स्थ में देखिए क्या है, सिक्स्थ कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है c की। तो c में क्या दिया है, c कहाँ गया भाई, देखिए दूसरे मैट्रिक्स में है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 2c + 2 इक्वल टू 0 दिया है। अब देखिए भाई 2 को उधर भेजा तो माइनस हो जाएगा -2, और c को उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 से 2 डिवाइड करेंगे तो -1। a की वैल्यू आ गई हमारी -2, b की वैल्यू आ गई हमारी -7, c की वैल्यू आ गई हमारी -1, x की वैल्यू आ गई हमारी -3, y की वैल्यू आ गई हमारी -5 और z की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो ये रहे आपके रिक्वायर्ड आंसर्स। अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, देखो हमें 2 इक्वल मैट्रिक्स दिए हैं। ठीक है, अब 2 इक्वल मैट्रिक्स दिए हैं मतलब दोनों जो मैट्रिक्स होंगे फर्स्ट का पोजीशन उसके फर्स्ट से सेम होगा, दूसरे का पोजीशन दूसरे वाले पोजीशन से सेम होगा दोनों मैट्रिक्स में, थर्ड वाला पोजीशन थर्ड वाले पोजीशन से सेम होगा दोनों मैट्रिक्स का, फोर्थ वाला पोजीशन फोर्थ वाले पोजीशन से सेम होगा। हमें गिवन है 2a + b = 4, a - 2b = -3, 5c - d = 11, 4c + 3d = 24। अब देखिए यहाँ पे a और b वाले दो हमें मिल रहे हैं सेम इक्वेशन, और c और d वाले दो इक्वेशन सेम मिल रहे हैं। हमने 9th या 10th में हमने पढ़ाई था कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम सॉल्व कर देंगे सीधा, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे 2a + b = 4 है, और यहाँ पे क्या है a - 2b = -3 है। अब देखिए a और b में से दोनों गिवन है इक्वेशन, इनमें से कोई एक का वेरिएबल जो है हमें नंबर जो है इक्वल करना होगा। अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, तो इससे इक्वल हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a, ये 4b हो जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको आप प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इसको हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज। ठीक है, तो 2a में से 2a गया कुछ नहीं 0 हो जाएगा, 4b में से 4b + 4b है और ये भी b है, तो क्या हो जाएगा 5b = +6 और +4 कितना हो जाएगा 10। तो देयरफॉर b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, 5 उधर डिवाइड में जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर आप b की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में डाल के देखिए क्या आएगा, b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ और इसको उधर भेजता हूँ तो 4 - 2 हो जाएगा, तो क्या कितना बचेगा 2। तो देखिए करके दिखाता हूँ आपको, एंड 2a + b की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, 2 = 4। अब ये 2 उधर गया तो -2 हो जाएगा, तो 2a = 4 - 2 2, देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, b की वैल्यू पता चल गया, a की वैल्यू पता चल गया। सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन जो मैंने लिखा है इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इनमें से कोई एक का नंबर इक्वल करना होगा। अभी d का नंबर इक्वल करते हैं, चलो ये 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15c -3d = 3 11 जा 33, 4c + 3d = 24।
अब इसको आप प्लस कर दीजिए। देखिए प्लस करने से सीधा सीधा कट जाएगा ना, वहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें ये 2a कटाना था। अब यहाँ पे हमें 3d कटाना है, पर ये प्लस है, ये माइनस से ऑटोमेटिक कटेगा, तो प्लस कर देते हैं। तो 15 + 4 19c, और ये प्लस 3d माइनस 3d कट गया, ये कितना हो जाएगा 67, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं 19 को उधर भेजूंगा तो डिवाइड होगा, ठीक है, और 19 3 जा कितना होता है 67, तो देयरफॉर c की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब आप क्या करिए, जो हमें गिवन था ये 5c - d = 11, इसमें आप c की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5 इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5c - d = 11 था गिवन। अब c की वैल्यू पुट करेंगे तो 15 - d = 11, d को उधर भेजेंगे पॉजिटिव के लिए, और 11 को इधर भेज देंगे, तो 15 - 11 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देयरफॉर d की वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। जो हमारा पूरा आंसर है लिख लेते हैं। देयरफॉर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d का वैल्यू 4। 1 2 3 4 आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप इसे एक और बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। देखिए जो हमने एग्जाम्पल अभी किए हैं उसी एग्जाम्पल पे ये एक्सरसाइज क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में कभी भी एग्जाम्पल छोड़ के नहीं जाने हैं, उसे प्रैक्टिस करने एग्जाम्पल्स के भी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो जाएंगे तो अपने आप आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने लगेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें मैट्रिक्स ए दिया है और मैट्रिक्स ए के अंदर वैल्यूज दिए, ठीक है। अब हमें फर्स्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो भैया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो अब आपको निकालने आसानी से आ गया होगा, ये तो बच्चों का क्वेश्चन बन गया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। अब इसमें हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो पता ही है, रो इनटू कॉलम होता है। तो कितने रो हैं, 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो ठीक है। तो 3 × 4 हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बस। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। अब देखो भैया हमें एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, वहाँ पे एलिमेंट हमें गिवन था कि इस मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट है, और हमें निकालना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कैसे निकाल रहे थे, उस टेबल पढ़ रहे थे, उतने उतने जो टेबल आते थे वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता था। तो अब हमें गिवन है मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एलिमेंट। तो कितना है 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना होता है 12, तो इसमें कितने हो जाएंगे 12 एलिमेंट्स। सिंपल सा बात है, अगर हमें एलिमेंट्स निकालने हैं तो ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो तो एलिमेंट निकल जाता है, और एलिमेंट गिवन है ऑर्डर बताना है तो इसके टेबल देखो कौन कौन से टेबल में आता है, वो हो जाएगा आपका ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछा इसने, राइट द एलिमेंट a13 a21 a33 a24 a23, ठीक है भैया। a13 a21 a33 a24 और a23। अब ये तो बचकाने क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वाले। a13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा है 19 है, तो 19 लिख दीजिए, खेल खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा है 35 लिख दीजिए। फिर बोला है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन सा है -5 लिख दीजिए। थर्ड रो में जाना है और आपको थर्ड कॉलम में जाना है, जो इंटरसेक्टर है वो। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12 है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या है भैया 5/2 है, खत्म। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखो यहाँ पे बताया मैंने कि अगर एलिमेंट दिए हैं तो उसका टेबल पढ़ लो तो ऑर्डर पता चल जाएगा। और इसने बोला है 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है। अब 24 एलिमेंट्स हैं तो मैंने तो बोला कि टेबल पढ़ना है, 1 के टेबल में 24 आता है, हाँ आता है। तो 1 × 24, 1 24 जा 24 तो आ गया। और इसका उल्टा करेंगे 24 × 1, ठीक है। 2 के टेबल में 24 आता है, हाँ आता है भाई। 2 12 जा 24, तो इसका उल्टा भी लिख लेंगे 12 × 2, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो इसका उल्टा भी लिखेंगे 8 3 जा 24 भी, 8 3 जा 24 भी होता है। फिर 4 के टेबल में आता है, हाँ भाई आता है। 4 6 जा 24, तो 6 4 जा 24 भी होता है, ठीक है। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है तो लिख लिया हमने। 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है तो लिख लिया हमने। 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ऐसे करते करते हमने 24 तक लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है
ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे 24 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 तरह से मैट्रिक्स बना सकते हो 24 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन कुछ पूछा है क्या? उसने पूछा और आगे कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब बोल रहा है कि अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब 13 एलिमेंट्स दिया है, 13 एलिमेंट्स, 13 का टेबल पढ़ लो, 1 क्रॉस 13 और इसका उल्टा 13 क्रॉस 1। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है तो खुद के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, तो बस यही दो पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, उसका आंसर कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सेम सेकंड जैसा ही है। अब इधर क्या दिया है हमें? 18 एलिमेंट्स है। ठीक है, 18 एलिमेंट्स है, तो अब इसके टेबल पढ़ लो, 18 का टेबल पढ़ लो, जो जो होगा उसका ऑर्डर बन जाएगा। जैसे कि 1 क्रॉस 18, इसका ठीक उल्टा 18 क्रॉस 1, फिर 2 9 जा 18 होता है तो 2 क्रॉस 9, और इसका उल्टा 9 क्रॉस 2। ठीक है, 3 6 जा 18 होता है, इसका उल्टा 6 3 जा 18। ठीक है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, लिख दिया। 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आता है तो लिख दिया। फिर 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 16 में नहीं आता, सीधा आता है फिर 9 के बाद 18 में आता है, तो 18 का लिख दिया, हो गया। 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं अगर हमारे पास 18 एलिमेंट्स है तो। अब उसने एक और उसके आगे ही पूछा है कि अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स हों तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 तो एक प्राइम नंबर है, पता है ना सबको। तो इसका क्या बनेगा? 1 के टेबल में 5 आएगा और खुद के टेबल में यानी 5 के टेबल में आएगा, तो ये 2 बनेंगे बस। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है थर्ड का। ठीक है, अब देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है और हमें एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया है? aij इक्वल्स टू i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब हमें i 2 तक ले जाना है और j भी 2 तक ले जाना है। तो पहले a11 a12, अब a13 लिखेंगे आप? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें j बस 2 तक ले जाना है। फिर a21 a22, तो क्या आएगा भैया? 1 1 पे क्या आएगा? 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4/2 2। 1 2 पे क्या आएगा? 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। 2 1 का क्या आएगा? जो 1 2 का आएगा वही 2 1 का आएगा, 9/2। 2 2 का क्या आएगा? 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। तो देयरफॉर हम एक मैट्रिक्स A सपोज मान लेते हैं, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 2 9/2 9/2 8। पोजीशन पे लिखेगा, a11 यहाँ पे आता है, a12 यहाँ पे आता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पोजीशन पे लिखेगा। फिर वैसे ही दूसरा दिया है हमें aij इक्वल्स टू क्या दिया है? i/j दिया है। ठीक है, तो a11 a12 a21 a22 निकालना है हमें। 1/1 1, 1/2 तो 1/2, 2/1 यानी 2 और 2/2 यानी 1। देयरफॉर फिर से हमें मिल गया। देखिए बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितने सेकंड लग रहे हैं? 20 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं। 1 1/2 2 1 बन गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है एक्सप्रेशन? aij इक्वल्स टू i + 2j होल स्क्वायर बाई 2। तो फिर से a11 a12 a13 सॉरी a13 नहीं आएगा, a21 a22। तो देखिए भाई निकाल लीजिए। 1 1 रखेगा, 1 1 रखेंगे i j की जगह, क्या होगा? 1 + 2 1 जा 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। 1 2 रखेंगे तो क्या होगा? j में देखो 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। ठीक है, 1 2 का जो होगा वो 2 1 का ही होगा। नहीं सॉरी 2 1 का भी 1 ही होगा। अब देखो j की जगह 1 रखना है इस बार, तो 2 1 जा 2 और i की जगह 2 रखना है, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। अब यहाँ पे i की जगह 2 रखो और j की जगह 2 रखो, तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। तो हमें मिल गया वापस से ए मैट्रिक्स जो होगा इस बार होगा 9/2 25/2 8 और 18। हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। जो एक्सप्रेशन दिया है भाई, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो सेम टू सेम फिफ्थ वाला भी वही है, बस उसमें क्या था कि 2x2 की मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे 3x4 की मैट्रिक्स है, 3x4 की मैट्रिक्स, यानी 3 रो होंगे और 4 कॉलम होगा। ठीक है, कैसा A11 A12 A13 A14, ठीक है। वैसे ही A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 आ गए, A34 पे आ गए। हाँ, तो ऐसी मैट्रिक्स बनेगी आपकी। बस आपको आई जे की जगह वैल्यू डालनी है और फिर सीधा आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम सीधा करते हैं इसको। फर्स्ट दिया हमें AIJ 1/2 माइनस 3i प्लस j। ठीक है, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, लिखते हैं अब। आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह भी 1 रखना है, तो -3 इंटू 1 -3 और +1 तो -2। पर ये क्या है, मॉड है, ये देखिए ये मॉड है, ब्रैकेट नहीं है, मॉड है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 का +2 कर देगा, निगेटिव चीज़ पॉजिटिव कर देता है मॉड, तो 2 ऊपर और नीचे भी 2, तो ये 1। ऐसे ही देखिए सारे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए हमने सारे वैल्यूज़ निकाल लिए। अब सीधा लिख देंगे मैट्रिक्स जो बन रही है हमारी 1 1/2 0 1/2। फिर सेकंड रो में, सेकंड रो के सारे लिखिए 5/2 2 3/2 1। थर्ड रो के सारे लिखिए 4 7/2 3 5/2। ठीक है, हमने मैट्रिक्स निकाल दिया फर्स्ट पार्ट का। इसमें एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है, AIJ इक्वल्स टू 2i माइनस जे। भाई ये तो जल्दी जल्दी तुरंत निकल जाएगा, सीधा ही मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम इसमें तो। ठीक है, कितने की निकालनी है, 3x4 की ना, तो रो कितना, आई कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, कॉलम 4 तक जाएगा। तो पहले 1 1 का निकालेंगे, 1 1 का निकालेंगे तो 2 1 2 और -1 1। फिर आई यहाँ पे 1 चलता रहेगा और जे 2 3 4 तक जाएगा, तो 2 1 2 और -2 0 2 1 2 -3 -1 2 1 2 -4 -2। अब देखिए आई की वैल्यू 2 रखेंगे और जे की वैल्यू 1 2 3 4 चलती रहेगी, तो 2 2 4 4 -1 3 4 -2 2 4 -3 3 4 -4 0। फिर अब थर्ड रो में आ गए, तो आई की वैल्यू 3 चलेगी और जे की वैल्यू 1 2 3 4 चलेगी, तो 3 2 6 हो जाएगा, ये तो 6 तो ये हो ही गया थर्ड रो में। तो 6 -1 5 6 -2 4 6 -3 3 6 -4 2। देखिए ये आ गया हमारा मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो था हमें मिल गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है भाई, सिक्स क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं जो दोनों मैट्रिक्स इक्वल बताए हैं। इक्वल बताए मतलब दोनों मैट्रिक्स की पोजीशन भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो भाई एग्जांपल जैसा ही है, जैसे हमने एग्जांपल किया था एक्स वाई जेड ABC निकाला था, तो वैसे ही इधर भी निकालना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालना है बस। ठीक है, तो देखो भाई 4 के पोजीशन के सामने ठीक क्या है, y है, तो सीधा y की वैल्यू 4 आ जाएगी। z के पोजीशन के सामने क्या है, 3 है, तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी। और x के पोजीशन के सामने क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें तो कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं था, डायरेक्ट सामने सामने थे। ठीक है, 6 का सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, और क्या है, एक्स वाई इज 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट पोजीशन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं हम, जी जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे तो हमें z की वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रही है।
z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। 5 उधर गया तो -5 हो जाएगा, 5 - 5 0, तो z की वैल्यू 0। और यहाँ पे x + y = 6। अब देखो यहाँ पे तुम x की वैल्यू क्या कर सकते हो 8/y, ठीक है। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डालेंगे ये x की वैल्यू, समझ लो ये सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा x + y = 6 है, x की वैल्यू 8/y है, तो 8/y + y = 6। अब देखो y डिनोमिनेटर है तो y मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर तो आता निकलना आता ही होगा, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + y² = 6। अब y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 + y² = 6y। अब सारा एक तरफ ला दो और =0 लिख दो, तो ये क्या बन रहा है y² - 6y + 8 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हम बचपन में करते थे, तो कैसे करते हैं 8 और नीचे क्या है -6 है, 4 × 2 = 8 हो सकता है, ठीक है। -4 × -2 करेंगे तो +8, और ये मल्टीप्लाई होता है ये प्लस होता है, ठीक है। -4 × -2 करेंगे तो 8 हो जाएगा +8, और -4 + -2 करेंगे तो -6, तो ये हो गया y²। -6 को हम लिख सकते हैं -4y - 2y + 8 = 0, ठीक है। y कॉमन ले लीजिए, y - 4, ठीक है। फिर यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे भी y - 4 = 0, देयरफॉर y - 2 एंड y - 4 = 0 आ रहा है। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, अगर -2 उधर भेजेंगे तो 2 आ जाएगा, या फिर और की कंडीशन लग रही है यहाँ पे, या फिर -4 को उधर भेजेंगे तो +4, तो y की वैल्यू +4 भी आ सकती है। तो जैसे यहाँ पे 2 y की वैल्यू आई है, वैसे भी x की वैल्यू 2 आएगी। अगर देखो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 उधर भेजेगा तो -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 6 - 2 4। या फिर अगर y की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ 4 रखा उधर जगह -4 हो जाएगा, तो 6 - 4 x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। और z की वैल्यू तो पता ही है, z की वैल्यू दोनों कंडीशन में 0 रहेगी, तो ये हमारा आंसर। 6 का थर्ड करते हैं, चलिए 6 के थर्ड में क्या है x + y + z = 9, x + z = 5 है, y + z = 7 है। हमें फर्स्ट क्या दिया है x + y + z = 9, ठीक है। और दूसरे में क्या दिया है x + z = 5, तो x + z को हम 5 लिख सकते हैं ना, तो y + 5 = 9 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हमने हासिल कर लिया, तो देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा 9 - 5 4, ठीक है। हो गया ये। हमने यहाँ पे x + z की वैल्यू 5 रखा जो कि गिवन है, उसके हिसाब से y + 5 है = 9, फिर y की वैल्यू निकाल ली। अब y + z = 7 हमें दिख रहा है थर्ड पोजीशन पे, और y की वैल्यू पता ही हमें, y + z = 7 है गिवन, और y की वैल्यू 4 पता है हमें, तो 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 - 4 3, तो देयरफॉर z की वैल्यू 3, y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकलनी है। सेकंड पोजीशन पे दिया हमें x + z = 5, x की वैल्यू 3 हमें पता है, तो 3 + 2, अरे सॉरी ये 2 नहीं है z है, सॉरी z की वैल्यू हमें पता है, तो z की वैल्यू 3 रखेंगे और 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू 2। हमें आंसर पता चल गया x y z का, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन, चलो क्या गिवन है इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है तो इसका मतलब पोजीशन भी इक्वल होगा। तो क्या है पहले गिवन लिख लो, a - b = -1, 2a + c = 5, 2a - b = 0, 3c + d = 13, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भी देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमें फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, ठीक है, a - b = -1 है और 2a - b = 0 है। अब देखिए कैसे काटेंगे आप इसको -b को, अगर आप पूरे को माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस ये प्लस, और ये तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो फिर -2a और +a, तो -a + b कट गया, और -1 और 0 तो ये -1, देयरफॉर a जो हो जाएगा आपका +1,
ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू 1 निकल गई, तो यहाँ रख दीजिए और फिर उसको ए इक्वेशन 1 में अगर हम ए की वैल्यू रखेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है इक्वेशन 1। अब a की वैल्यू 1 पता है हमें, तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, देयरफॉर b की वैल्यू 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -1 -1 -2, पर यहाँ पे माइनस बी है। लो भाई पूरा ही कर देते हैं, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, 2a + c इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 + c इक्वल्स टू 5, देयरफॉर c की वैल्यू 5 - 2 3, c की वैल्यू भी निकल गई भैया। लास्ट वाली कौन सी है, d वैल्यू, d की वैल्यू निकाल सकते हैं हम फोर्थ इक्वेशन से, 3c + d इक्वल्स टू 13 है। ठीक है, तो फिर c की वैल्यू डालेंगे 3 3 जा 9, 9 + d इक्वल्स टू 13, इससे हमें d की वैल्यू निकल जाएगी। 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस, तो 13 - 9 कितना हो जाएगा 4, तो d की वैल्यू निकल गई 4। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। 3 क्वेश्चन बाकी है हमारे 8 9 10, तो वो भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 8 क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या गिवन है, a इक्वल्स टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब उसका रो और कॉलम इक्वल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स का कंडीशन रो जो होता है वो कॉलम के इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखना, या क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, तो इसमें रो और कॉलम इक्वल रहेगा। तो क्या पूछा है, अच्छा ऑप्शन दिए हैं, तो m फर्स्ट ऑप्शन है a m लेस देन n है, या m ग्रेटर देन n होगा, या m इक्वल्स टू n होगा। तो मैंने तो बता दिया रो और कॉलम इक्वल होगा, तो अगर आप रो को m से कंसीडर करते हो और कॉलम को n से, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू n होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अच्छा, यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू दी है और x और y की वैल्यू पुट करनी है। अब ऐसा x और y की वैल्यू पुट करनी है जिससे दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, अगर a ऑप्शन में देखा जाए, x की वैल्यू दी है हमें -1/3 और एंड y की वैल्यू दी है 7। ठीक है, ये पुट करके देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है 3x + 7, तो यहाँ पे पुट किया हमने 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे 3x है ना। चलो फर्स्ट पोजीशन में पुट करते हैं x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3x + 7 है ना, 3x + 7 इक्वल्स टू 0 है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, -1/3 + 7 इक्वल्स टू 0, 3 कट जाएगा, -1 + 7 इक्वल्स टू 0। आ रहा है क्या, ये तो 6 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, इक्वल नहीं हो रहा है फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, अरे भाई करेंगे, रुक जाओ अभी। सी ऑप्शन 7 दिया है, तो 3 7 या 21, ये भी नहीं होगा भाई। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन से तो नहीं फाइंड हो रहा है, ए ऑप्शन रख रहे हैं तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो रहे हैं। सी वाले का भी मैंने रख के देख लिया है, आप भी रख के देखें। सी वाले में y इक्वल्स टू 7 दिया है एंड x इक्वल्स टू -2/3 दिया है, इसको भी मैं रख रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। ठीक है, आप रख के एक बार ट्राई कर लीजिए। और डी ऑप्शन जो है x इक्वल्स टू -1/3 एंड y इक्वल्स टू -2/3, ये भी रख रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री 0 and 1। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम्पल में भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले, ये थोड़ा 11th क्लास से है। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें 3x3 के मैट्रिसेस बनाने हैं विथ 0 and 1। ठीक है, हमें एंट्री कितनी करनी है, 2 एंट्री करनी है। ठीक है, 2 एंट्री करनी है, यानी दो नंबर है हमारे पास, तो कितने नंबर हैं, 2। ठीक है, अब उसके बाद हमें ऑर्डर क्या दिया है मैट्रिक्स का, 3x3 दिया है। ठीक है, तो जो ऑर्डर रहता है ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन में इसके पावर में आएगा। ठीक है, 3x3, तो फिर 2 raised to 3x3, 3 जा 9,
तो 2�9 होता है 512। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप इसे। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, जो कितने नंबर की एंट्री है पहले ये देखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंट्री, टोटल एंट्री समझ लीजिए, ठीक है, टोटल एंट्री। अब फिर उसके बाद उसके पावर में प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे निकलता है। कितनी एंट्री है, जैसे यहाँ पे 2 एंट्री दी है, 0 और 1 मतलब 2, तो 2 एंट्री और उसके ऊपर पावर रहेगा ऑर्डर का प्रोडक्ट, तो 3 क्रॉस 3 9, तो 2�9 इक्वल टू 512। 512 है हमारे पास, डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, हमने एग्जाम्पल भी किए, हमने एक्सरसाइज भी किया। आप सभी ये जो हमने किए हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, इसे आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए, ठीक है। और इसे आप एक बार खुद से बिना देखे प्रैक्टिस करिए, रफ में करिए, जल्दी जल्दी करिए, पर जरूर करिए। पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे आगे के और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। को मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके फिर से दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के। आप इन सबको अपने नोटबुक में नोट करिए और एक बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं फिर पार्ट 3 वीडियो में।